नमस्कार मित्रों, स्वस्थ रहिए में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी मेंस की कल्चर सीरीज में ये अगले कदम के रूप में कौटिल्य की विदेश नीति और कौटिल्य की राजनीति के बारे में समझेंगे। आप भारत के इतिहास में देखेंगे, विशेष प्राचीन भारत के संदर्भ में, तो कौटिल्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में जानना अपरिहार्य हो जाता है। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधे आते हैं कौटिल्य की नीति पर और कौटिल्य की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए। कौटिल्य यूरोप में एक शासक हुआ है 14वीं 15वीं शताब्दी में, मैकियावेली नाम का। उसने एक पुस्तक की रचना की, द प्रिंस नाम की, और वो प्रिंस एक तरीके से राजनीति में क्रांति थी, क्योंकि उस पुस्तक ने राजनीति में यथार्थवाद को जन्म दिया। उससे पहले राजनीति मूलतः बहुत हद तक आदर्शवाद से परिचालित होती रही थी, परंतु उस पुस्तक ने बताया कि राज्य को अवसरवादी होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य उनके सलाहकार थे। 3वीं शताब्दी बीसी में कौटिल्य ने अवसरवादी नीति की बात की थी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो उन्होंने मूलतः कहा कि राज्य को हमेशा अवसरवादी होना चाहिए और राज्य का हित हमेशा अवसरवादिता को देखते हुए परिचालित होना चाहिए, जो राजनीति में यथार्थवाद को बताता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट सेकंड है, उन्होंने कहा कि राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित है। यानी कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि राजा का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि लोगों के स्वार्थ में ही राजा का स्वार्थ निहित होता है। यानी शासक को उन्होंने जनता का सेवक बना दिया। आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, उसके बारे में एक कथन प्रचलित है कि इसने पहली बार राज्य की जनता को नागरिक बना दिया था। और जरा सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य ने कह दिया था कि राजा का, शासक का कर्तव्य है कि प्रजा की सेवा करे। अब लोकतंत्र जैसा समय नहीं था, उसके बावजूद राजा जो मोनार्क होता था, तानाशाह होता था, उसके बावजूद वह जनता के सेवक के रूप में तब्दील हुआ। और आप देखेंगे उसके बाद की लगातार ऐसे शासक आए जो बहुत बेहतर हुए कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से स्थापित करने में, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तीसरे कदम के रूप में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि राजा को आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और अपने पुस्तक में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की है किस प्रकार लोग उस समय राज्य का शासन चलता था, तमाम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। यानी आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और विशेष रूप से उन्होंने ध्यान केंद्रित किया अर्थ पर, अर्थ विच मीन्स मनी। उन्होंने कहा कि राज्य के पास भरपूर संसाधन होने चाहिए। और आज देखेंगे आप कि वर्ल्ड ऑर्डर में जिसकी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सुपर पावर है, अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वही आज विश्व का सुपर पावर है, क्योंकि आर्थिक रूप से ही सारी चीजें परिचालित होती नहीं होती हैं। जो राज्य जितना संसाधन भरपूर होगा, जितना यूटिलाइज करेगा अपने रिसोर्सेज को, डेफिनेटली वो बेहतर करेगा। चौथे पॉइंट के आप रूप में देखेंगे, उन्होंने एक विदेश नीति का खाका प्रस्तुत किया। और वो विदेश नीति का खाका ऐसा था कि अपने यहाँ जितने भी शासक हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे इंदिरा गांधी हुई, यहाँ तक कि वर्तमान नरेंद्र मोदी भी कौटिल्य की विदेश नीति को लेकर ही चलते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र राज्यों से शत्रु राज्यों को घेर देना चाहिए। और आज भी देखेंगे भारत की विदेश नीति का आदर्श कहीं न कहीं यहाँ से प्रेरणा के रूप में लिया जाता रहा है। तो विदेश नीति के रूप में भी कौटिल्य ने एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत किया। और आज की विदेश नीति में तो डाइवर्सिफिकेशन जो देखा जा रहा है, तो वो कौटिल्य विदेश नीति में ही दिखता है। शिवशंकर मेनन जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कौटिल्य की विदेश नीति की बहुत प्रशंसा की है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। जैसा भी होगा आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।